और हमें खासकर पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा वो कुछ नहीं करना। वो तो पहले से तैयार हैं कि हम तालिबान के स्पॉन्सर हैं, हमने इनको पैदा किया। इस तरह के लोग कहने वाले बहुत है। खासकर इंडिया जो है इसके लिए तैयार है कि वो पाकिस्तान को और तालिबान को एक समझता बढ़ चुकी है। ये तालिबानों ने और पाकियों ने साबित कर दिया है कि रिसेंटली तालिबानों ने अफगानिस्तान पे बहुत ही क्रूरता बरसाई है। वैसे देखा जाए तो अफगानिस्तान की जो भी कंडीशन है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही जिम्मेदार है, क्योंकि पाकिस्तान ने ही आतंकवाद को बढ़ावा दिया है और तालिबान को हर मुमकिन सपोर्ट किया है। तो आइए इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अभी जो अफगान तालिबान की तादाद ब्रिगेडियर बकौल बाइडन के 75,000 के करीब है और अफगानिस्तान के पास 3 लाख से ज्यादा जो है वो फौज थी। फिर ये किस तरह हो गया कि उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी, इनकी इतनी कम थी, लेकिन कम तादाद वाले जो तालिबान है वो काबिज हो गए। यानी अब क्लियरली ये कंक्लूड किया जा सकता है कि तादाद मैटर नहीं करती, जज्बा मैटर करता है। और दूसरी बात ये कि अगर आपके साथ आपकी कौम खड़ी है, लोग खड़े हैं, तो अवाम जो है उसकी सपोर्ट बड़ा मैटर करती है। फिर बड़ी तादाद वाले को भी शिकस्त से दो चार किया जा सकता है कम तादाद वालों की जानिब से। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आम रीडिंग ये थी कि इस बार जो तालिबान का एक और है ये वॉक इन नहीं होगा, ये पिछले तरीकों से, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा आसान वॉकओवर जो है वो था। और बुनियादी तौर पे यही कि इनके पास जज्बा है, मोटिवेशन है और मेरे ख्याल में उनके पक्का यकीन है उनके पास जो उनका ईमान का हिस्सा है, हम सब का है मेरे ख्याल में। और उनके खिलाफ ये जो फौज थी इनमें वो जज्बा नहीं था, मोटिवेशन नहीं थी। वैसे भी अफगानिस्तान की तारीख है कि अफगानिस्तान की फौज कभी नहीं लड़ी, हमेशा वो लड़े हैं तो उनके कबाइल लड़े हैं, उनके लश्करें लड़ी है, लेकिन फौज नहीं लड़ी है। तो मेरे ख्याल में ये जो कोलैप्स था इसने जो उनके बनाने वाले थे उनको भी सरप्राइज किया है, हम सब लोगों को सरप्राइज किया है। लेकिन हम इस बात पे खुश है कि वहाँ पर खूनरेजी नहीं हुई, वहाँ पर कत्लेआम नहीं हो सकता था। काबुल के अंदर जो इतना बड़ा शहर है उसके अंदर खूनरेजी के अलावा लूट मार हो सकती थी। ये दुकानें, ये दूसरी चीज़ें जो है, घर बार जो है, औरतें जो है उनकी इज्जत। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा शुक्र है अल्लाह का कि पुरअमन तरीके से इंतजार हुआ है। और इसी के लिए ज़्यादा लोग जो है वो यही सवाल आप लोग भी पूछते थे, क्या अफगानिस्तान में ये जो इंतकाल इक़्तिदार है ये हो जाएगा पुरअमन तरीके से? तो मैंने कहा मुमकिन है, वहाँ के लोग अगर फैसला करते हैं तो मेरे ख्याल में ये ओवरऑल अफगानिस्तान के अवाम का फैसला था। उन्होंने ये किया कि आराम से हो। और मेरे ख्याल में तालिबान को इसका क्रेडिट देना चाहिए कि वो ऐसा फोर्स और ऐसी रेपुटेशन के साथ थी कि ये जी बड़े जालिम लोग हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से तमाम लोगों को अमन का पैगाम दिया, उन्होंने कहा कि यहाँ कोई गोली फायर नहीं की जाएगी। और उन्होंने ऑफर किया कि जो अफगानिस्तान की हुकूमत के जो अहदेदार हैं वो अपने ओहदों पे रह सकते हैं, उनके साथ बाद में देखा जा सकता है, ताकि लोगों का जो पब्लिक के साथ डीलिंग है वो जारी रहे और हुकूमत के चेंज होने से जो तकालीफ होती है वो ना हो। मेरे ख्याल में अभी तक ये पुरअमन है और आगे भी अल्लाह करे ये पुरअमन रहे। और मेरे ख्याल में हमें बहुत जल्दी इनके बारे में ओपिनियन देने से या गवर्नमेंट को कि वो इसको तस्लीम करे वगैरह वगैरह, ये थोड़ा सा सब्र करके हमें देख लेना चाहिए। दुनिया जो है ये खासकर मगरिबी दुनिया, उनका एक सोच है इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में और ख़ासकर ये तालिबान के बारे में, जो अभी जिस तरीके से वो सरप्राइज हुए हैं और वो चीज़ें मानने को तैयार हैं, हो सकता है कि वो तालिबान के वजूद को भी माने। वरना और हमें ख़ासकर पाकिस्तान में भी
बहुत ज़्यादा वो कुछ नहीं करना। वो तो पहले से तैयार हैं कि हम तालिबान के स्पॉन्सर हैं, हमने इनको पैदा किया। इस तरह के लोग कहने वाले बहुत है। खासकर इंडिया जो है इसके लिए तैयार है कि वो पाकिस्तान को और तालिबान को एक समझता है। तालिबान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है और हम समझते हैं कि वो फुली कैपेबल है अपनी हुकूमत बनाने के लिए और अपना काम करने के लिए, और उनमें इस नए मकसद के लिए जज्बा है। तो आदमी कहता है कि हम बिल्कुल इनके पीछे हैं और हम चाहते हैं कि ये अपने मुल्क को, और काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि ये तालिबान पाकिस्तान की बात सुनेंगे, क्योंकि अभी तो ये बहुत पावर में आ गए। तो वो ज़रूर उन्होंने हमारी बात क्यों सुननी है। उन्होंने अफगानिस्तान को चलाना है, अपनी मर्जी से, लोगों की मर्जी से चलाना है, और हमारी सिर्फ दुआएं और नेक तमन्नाएं उनके पास हैं। ठीक है जी। ब्रिगेडियर साहब, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, अगर इसकी बात की जाए तो क्या अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने, बल्कि मैं रुस्तम साहब से सवाल पूछती फिर आपकी तरफ आती हूँ। रुस्तम साहब, पाकिस्तान की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो क्या अफगानिस्तान में ये तालिबान की हुकूमत आने से जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान चाहता है, आपके मुताबिक वो हासिल हो जाएगी? अगर हो जाएगी तो किस हद तक हासिल हो सकती है? स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो थी वो एक गलत कॉन्सेप्ट था। पाकिस्तानी हुकूमत ने उसको अबंडन किया हुआ है और हमें कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए भी नहीं। लोग हमारे साथ हों, हम किसी मामले में किसी मुल्क के हालात में मुदाखलत न करें, वही हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ यही है कि हम हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर हों वो सेफ़ हों और उस मुल्क के साथ हमारे अच्छे ताल्लुक़ात हों। उसके अलावा जो अगर हम किसी और की तरफ हमारा अगर वो आप इशारा कर रहे हैं तो मेरे ख़्याल में उसका वक्त अब गुज़र गया। हमें उन गलतियों से बाज आना चाहिए। उसने पाकिस्तान को काफ़ी, उस कॉन्सेप्ट ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। उसको हमारे दुश्मनों ने, हमारे मुखालिफिन ने हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है। लिहाजा हमें इस चीज़ों में, स्ट्रेटेजिक डेप्थ वगैरह की चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, हमें इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरा साथ मुस्तफ़ा ये भी बताइए कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द कमांडर्स हैं, उनके रिहा होने की भी खबरें सामने आ रही हैं, चल रही थी। इनमें आपके मुताबिक कितनी सदाकत है और उस खबर को पाकिस्तान के तनाजुर में आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो जो तालिबान के जो लोग हैं वो जेलों पे हमला करते हैं। जेलों में जो जितने लोग हों उनको रिहाई दी जाती है। अब उनमें हो सकता है कि TTP के कुछ लोग हों, लेकिन उनकी पेशानी पर तो लिखा नहीं है कि उसमें कि अब तो इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है, तो सिर्फ उनके वर्कर हैं, रज़ाकार काम कर रहे हैं मुख्तलिफ़ शहरों में। तो हो सकता है कि कुछ TTP के लोग उनसे जेलों से बाहर आ गए हों, लेकिन TTP को कोई हिमायत हासिल नहीं है, उनको कोई फॉलोइंग नहीं है, कोई उनके पास मास सपोर्ट नहीं है। उनकी इंडिविजुअल हैं, उनकी हायरार्की अब तकरीबन ख़त्म होने वाली है। अफ़गान तालिबान के साथ उनकी कोई ताल्लुक़ात नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ लोग हों, लेकिन अब पाकिस्तान उनके साथ इंगेजमेंट में रहेगा और पाकिस्तान उनको अपना मौक़िफ़ बताएगा कि इन लोगों से हमारे ये मसाइल हैं और उनको आप पकड़ के या हमारे हवाले करें या इनको आप ट्रीट करें ताकि हमारे लिए ख़तरा न बन सकें। लेकिन अब इसका वक्त अभी नहीं है। इस वक्त तो अब जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अभी तो हुकूमत बनी ही नहीं है, तो ज़रा हमें इंतज़ार करना चाहिए। हमें इतनी जल्दी कंक्लूजन में नहीं जाना चाहिए कि अब TTP के लोग आ गए। पहले लोग कह रहे थे कि लाखों लोग मुहाजिरीन बन कर आएंगे। भाई मुहाजिर क्यों बन कर आएंगे और खाना जंगी अब कैसे होगी? तालिबान के ख़िलाफ़ कौन लड़ेगा, क्यों लड़ेगा, किस बात क्यों लड़ेंगे? ये बातें, ये गलत एजम्पशंस थी, गलत मफरूज़े थे जो गलत साबित हुए। मेरे ख्याल में हमें ज़रा सब्र से काम लेना चाहिए, लेकिन हमारे मसाइल बहुत हैं। हमें मुसलसल उनके साथ इंगेजमेंट होगी। तालिबान की जो भी हुकूमत होगी, तालिबान की हुकूमत